आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से खबर है जहां पुलिस वाले की वसूली का वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस वाला घूस लेता साफ साफ दिखता है। पैसे के लेन देन का वीडियो उस युवक के साथ वाले व्यक्ति ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये है बिहार पुलिस जो अपना पॉकेट गर्म करना बखूबी जानती है। बिहार पुलिस की घूसखोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में पैसा लेने वाले हवलदार का नाम रामप्रीत सिंह है जो विजयपुर थाने में तैनात है। रामप्रीत सिंह की ड्यूटी विजयपुर पगड़ा के पास लगी थी, लेकिन ये गाड़ी चेकिंग के नाम पर अपना पॉकेट गर्म करने लगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हवलदार रामप्रीत सिंह बाइक हेलमेट के नाम पर युवक से 100 के नोट ले रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब एसपी से सवाल किया गया तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया। जांच होगी, कार्रवाई होगी। उस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी भी कंसर्न एसडीपीओ से हम लोग जांच करा के और जो भी उसमें रहेगा लिप्त उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। समझना मुश्किल नहीं कि ऐसी पुलिस होगी तो अपराध के आंकड़ों पर लगाम लगेगी या अपराधी बेलगाम होंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो खबर को समझिए कि भारत में करप्शन के मामले को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के आंकड़े से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में घुसखोरी की दर है 39%, मतलब कि 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया। रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। लोगों को किसी न किसी रूप में घूस देनी ही पड़ती है। अगर एशिया की बात करें तो हर 5 में से एक व्यक्ति काम कराने के लिए रिश्वत देता है। तो यह है रूपरेखा, और जो आपको हमने फीसदी बताई वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि लोग अब मानने को तैयार हैं कि काम ऐसे नहीं होता, उन्हें कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। चलिए, झारखंड पुलिस की लाठी ने राजधानी रांची का पारा गर्म कर दिया। 18 दिनों से आंदोलन कर रहे संविदा कर्मियों पर रांची पुलिस की लाठी का ऐसा जोर चला कि सरकार के रुख और रवैये पर सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि रांची पुलिस ने अपने हक की मांग उठाने वाले को इतना पीटा कि सवाल उठना लाजमी है। कपकपाती ठंड में रांची पुलिस संविदा कर्मियों को ऐसे पीट रही थी जैसे अपने हक की मांग करना झारखंड जैसे राज्य में गुनाह हो। ऐसा लग रहा था कि हक मांगने वाला लाठी का ही हकदार है। जो सामने आया उस पर पुलिस की लाठी बेरहम बनकर बरसी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रांची पुलिस निहत्थों पर 2 हत्थी लाठियां चला रही है, लाठियों का जोर दिखा रही है। हम खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है झारखंड का, उसी का विधानसभा क्षेत्र से है। वो अपना विधानसभा क्षेत्र के आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। उसका रोजी रोटी, उसका रोजगार छीन लिया, उसका मार के मेरा देखिए सर फाड़ दिया, ये अंगुली फाड़ दिया, ये हाथ मेरा क्रैक हो गया, पीठ में देखिए मेरा कितना मारा है, चोट देखिए कि आप लोग। और हम लोग 4 साल से सेवा देते आ रहे थे। हेमंत सरकार से कहना चाहते हैं वो क्या वादा करके ये झारखंड का मुख्यमंत्री बना है, किस लिए उसको बनाया है? यही दिन के लिए कि संविदा कर्मी के ऊपर अत्याचार करे, उसका रोजी रोटी छीन ले, उसका बेरोजगार बना दे उसको। पुलिस की लाठी ने कईयों को लहूलुहान कर दिया। दरअसल इन संविदा कर्मियों की नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तहत हुई थी। दिसंबर में इनका सेवा काल खत्म कर दिया गया, लिहाजा सेवा विस्तार की मांग को लेकर कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन अभी भी जारी है, लेकिन मौजूदा हेमंत सरकार लाठियों के बल पर आंदोलन को कुचलने पर आमादा है। हम लोगों को कोई बात मान नहीं रहा है। राज्य सरकार का 1 रुपया खर्चा है नहीं, 2 रुपये का लेटर निकालना है और हम लोग सब सेवा में बने रहते। इसके बावजूद कांग्रेस के मंत्रियों का ना जाने क्या इच्छा है, अंदरूनी इच्छा उन लोगों क्या है कि झारखंडी युवाओं को किस तरह से यहाँ से बेरोजगार करने का ठान लिया है। आज हम लोग 1 महीना से ज्यादा समय के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों को लेटर दे दीजिए सर, सेवा विस्तार कीजिए 15वीं वित्त में। राज्य सरकार का फंड तो जा नहीं रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड देना है, उसके बावजूद हम लोगों के ऊपर आज लाठीचार्ज हुआ है। अपनी मांगों को राज्य के मुखिया के सामने रखना कहां का गुनाह है? हक मांगने पर लाठियों की बौछार
कहां का दस्तूर है। लेकिन बात बात पर डंडे चलाने वाली हेमंत सोरेन की पुलिस अपने बेरहमी के पीछे लोकतंत्र का हवाला देकर डंडे का फॉर्मूला अपना रही है। यकीन न हो तो सिटी एसपी की बात सुन लीजिए। ये लोग की जो भी डिमांड है, जैसे कि ये भी मैं इनसे कुछ लोगों से बात कर रहा था, इनका यही कहना है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो हमारा यही कहना है, जो उसका भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से हम मिलवाएंगे। आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं। जाहिर है हेमंत सोरेन का ये नया फॉर्मूला गले की फांस बन सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में डंडे का जोर नहीं, जनता का जोर चलता है। रांची से न्यूज 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। 14वें वित्त आयोग के तहत झारखंड में करीब 1600 जूनियर इंजीनियर नियुक्त किए गए थे। 14वें वित्त आयोग में लेखा लिपिक भी नियुक्त किए गए थे। मार्च 2020 की बात करें तो इनकी सेवा खत्म हो गई थी। सरकार ने पहले 3 महीने फिर 6 महीने का इन्हें सेवा विस्तार दिया, लेकिन सरकार की ओर से दिसंबर 2020 में उनकी सेवा खत्म होने के बाद उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया। प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों का आरोप यह है कि 15वें वित्त आयोग के तहत सरकार आउटसोर्सिंग के तहत जूनियर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवा लेना चाह रही है। आउटसोर्सिंग से काम लेने के सरकार के निर्णय के खिलाफ संविदा कर्मियों ने आंदोलन छेड़ रखा है और पिछले 18 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सोशल मीडिया को लेकर बिहार सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ अफवाह फैलाने वालों पर भी एक्शन होगा। बिहार सरकार का नया आदेश। गलत लिखेंगे तो जाएंगे जेल। हाल के दिनों में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा, अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी की गई। उसके बाद बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के लिए एक नए नियम जारी किए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने राज्य के सभी प्रधान सचिव को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही है कि कतिपय व्यक्ति संगठनों की ओर से सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी की जाती है। यह कानून के खिलाफ और साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे मामले संज्ञान में आने पर कृपया आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को विस्तृत सूचना के साथ अवगत कराने की कृपा की जाए, ताकि ऐसे मामले में आर्थिक अपराध इकाई विधि अनुकूल प्रभावी कार्रवाई कर सके। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये कोई प्रहार नहीं है। हाँ, कानून का उल्लंघन जब भी होगा, और साइबर क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत संवेदनशील हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी कानून का उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से एक इकाई है जो इसकी जांच के लिए सक्षम है, और जांच में अगर तथ्य आएंगे तो कार्रवाई कानून सम्मत होगी। यानी अब सरकार की नजर सोशल मीडिया यूजर्स पर है, तो सावधान होकर लिखिए। अगर आपत्तिजनक, भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए इस खबर को भी समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार सरकार ने कहा क्या, किसी ने समझा क्या। तो बिहार सरकार ने फरमान नहीं बल्कि लोगों से अनुरोध किया है, अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट की जांच होगी और जांच के लिए साइबर क्राइम की एक नोडल एजेंसी होगी। अगर जांच में सही पाया गया तो विधिवत कार्रवाई होगी। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है और अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा तय की गई है। आजादी वहीं तक है जहां तक कानून का उल्लंघन ना हो। दूसरे को आहत या फिर नुकसान पहुंचाना साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो जरा संभल कर आज के बाद से, क्योंकि आप पर कई लोगों की नजर है। अगर सोशल मीडिया पर और जिन जिन लोगों पर कहा गया कि अगर इनके ऊपर टिप्पणी करेंगे, गलत टिप्पणी करेंगे, भड़ास निकालेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सभी तरह के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के प्रमोशन सरकार ने रोक रखी है।
इस कारण बिना प्रमोशन के पिछले 2 साल में करीब 250 कर्मचारी और अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। कर्मचारियों में इस बात को लेकर गुस्सा है। दूसरी तरफ प्रमोशन ना मिलने से सभी स्तर के कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बिहार में पिछले 2 साल में 250 कर्मचारी और पदाधिकारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के करीब 100 और बिहार सचिवालय सेवा के करीब 150 कर्मचारी शामिल हैं और इसकी वजह है राज्य में 2019 से प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगना। प्रमोशन बाधित है, कोर्ट का बहाना बना करके प्रमोशन बाधित किया हुआ है, जिसके चलते इसमें कुछ सरकार के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो अपना प्रमोशन तो पा रहे हैं, लेकिन राज्य सेवा का पूरे प्रमोशन ठप किए हुए हैं। प्रमोशन का ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अपने स्तर पर फैसला लेने की छूट दे रखी है, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक प्रमोशन पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार के सभी स्तर के कर्मचारी परेशान हैं। महासंघ बनाकर इन कर्मचारियों ने अपनी बात समान प्रशासन विभाग समेत सभी आला अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। कसक तो है ही मन, बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हुए। मन में तो कसक है, मेरा जूनियर सब जो मेरे यहाँ से झारखंड गया वो डिप्टी डायरेक्टर तक हो गया। प्रमोशन न मिलने की वजह से बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन से भरे जाने वाले विशेष सचिव में 21 पद खाली हैं, अवर सचिव के 22 पद खाली हैं, संयुक्त सचिव के 143 पद खाली हैं, एडीएम के 150 और उप सचिव रैंक के 81 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह बिहार सचिवालय सेवा के भी संयुक्त सचिव रैंक के 15 उप सचिव रैंक में 100 अवर सचिव स्तर पर 293 और प्रशाखा पदाधिकारी रैंक में करीब 600 पद खाली पड़े हुए हैं। ये किसी एक विभाग का हाल नहीं, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार स्वास्थ्य विभाग, बिहार वित्त सेवा समेत कई विभागों में यही हाल है। देखना होगा सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को भी समझिए कि बिहार में कुल 44 महकमों में 21,275 पद खाली पड़े हैं। 21,275 पदों को प्रोन्नति से भरना है। खाली पद की वजह से कामकाज पर असर पड़ता है, जो आपने सुना बयानों के जरिए। प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है और स्टाफ की कमी का सीधा असर लोगों पर पड़ता है। चलिए अगली खबर यह है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जेडीयू का कुनबा बढ़ता जा रहा है। चैनपुर से बीएसपी के विधायक हैं जमा खान, उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया, यानी कि उन्हें ज्वाइन किया। जबकि जमुई के चौकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एक बार फिर सरकार को समर्थन का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद समर्थन का ऐलान किया और यह माना जा रहा है कि दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। मुझे विकास कराना है, तो विकास के लिए मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मैंने इतिहास देखा, जो बिहार में मैंने देखा है, इनके बिहार विकास को देखकर मैं निर्णय लिया कि नहीं आना चाहिए, सरकार में रहना चाहिए, तब जाकर मेरे क्षेत्र का विकास होगा। मैंने तो पहले दिन से ही यह कह दिया था कि हमारा समर्थन नीतीश जी को है और हमने एनडीए को पहले दिन से ही समर्थन दे दिया था। और अभी कुछ दिन पहले बताया हमारे अभिभावक ने कि हमने महाराणा प्रताप वाली जयंती में भी कहा था कि मैं जहां था वहीं हूं। चलिए इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। एनडीए से इस बार कोई भी मुस्लिम विधानसभा चुनाव जीतकर नहीं आया है। नीतीश मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम को मंत्री के तौर पर कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और कुछ दिनों में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। विस्तार से पहले जमा खान का जेडीयू में शामिल होना बड़ा इशारा है। जमा खान बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं, बिहार में थे। 18 दिसंबर को ही जमा खान ने वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की थी और इधर शहनवाज हुसैन भी एमएलसी निर्वाचित हो चुके हैं और शहनवाज भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगली खबर क्या कहती है? अगली खबर यह है कि लालू की सेहत को लेकर उनका पूरा परिवार चिंतित है, लिहाजा आज परिवार के 4 सदस्यों ने रांची आकर उनसे मुलाकात की। कल शाम तबीयत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद की हालत अब ठीक है, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद कोविड जांच समेत उनके फेफड़े और छाती की जांच की गई। वहीं फेफड़े में संक्रमण की आशंका को देखते हुए उनकी HRCT जांच कराई गई। वहीं आज RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों पहुंचे और उनसे मुलाकात की, उनके सेहत के बारे में जानकारी ली।
राबड़ी और तेजस्वी विशेष विमान से रांची पहुंचे और उसके बाद रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात की। कल देर शाम लालू के बीमार होने की सूचना मिलने के बाद आज दोपहर उनकी बेटी मीसा भारती भी रांची पहुंची। रांची पहुंचकर उन्होंने पिता से मुलाकात की, जबकि शाम को तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी देवी पटना से रांची पहुंचे और लालू प्रसाद से रिम्स में मुलाकात की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर शाम रिम्स पहुंचे तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी देवी, वहीं लालू से मीसा भारती की जो मुलाकात है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इन दो तस्वीरों के बाद इन्हीं दो तस्वीरों से जुड़ी खबरों को भी समझते हैं कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। 23 दिसंबर 2017 को लालू जेल गए थे। लालू को जेल में 3 साल पूरे हो चुके हैं और पिछले 2.5 साल से रिम्स में भर्ती हैं लालू प्रसाद। 6 दिसंबर 2018 को रिम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया था। 2018 से रिम्स में लगातार उनका इलाज हो रहा है और डॉक्टर्स की अगर हम मान लें तो लालू को 16 तरह की गंभीर बीमारियां हैं। अगली खबर यह कहती है कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की आज फिर सरकार के साथ बातचीत हुई। हालांकि हर बार की तरह इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों को किसानों ने नहीं माना, जबकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि यह उनका बेस्ट प्रस्ताव है। किसान जब शुक्रवार को बैठक के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे तो लगा कि कोई हल निकलकर सामने आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैठक में सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर किसानों ने सहमति नहीं दी, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बेस्ट ऑफर है और किसानों को इस पर विचार करना चाहिए। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। शुक्रवार को बैठक के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो आंदोलन को भड़काने में लगे हैं। कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। सरकार प्रस्ताव को बेहतरीन बता रही है, जबकि किसान इस पर फिलहाल राजी नहीं दिख रहे हैं और कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। सरकार बोला तो हम तो अभी बता दिया, हम तो आगे जितना प्रस्ताव हमसे देना से दे दिया। ये प्रस्ताव को आप लोग चर्चा करो। आज तो हुआ नहीं, मगर फिर भी आप देखो, आज चर्चा करो। कल 12 बजे तक आप सोचो, दोबारा मीटिंग करना होगा, जरूरत होगा तो हम बैठेंगे। भारत की सरकार पूरे देश के किसानों और मजदूरों का अपमान कर रही है। वो बातचीत से निर्णय नहीं करना चाहती। कल भी शांतमय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, अब भी चलाते रहेंगे। किसान ट्रैक्टर रैली की भी बात कर रहे हैं, जो वो 26 जनवरी को दिल्ली में रिंग रोड पर करने वाले हैं। हालांकि इस रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने उनसे KMP एक्सप्रेस वे का चुनाव करने को कहा है। 26 जनवरी को तो चलेंगे। हाँ चलेंगे 26 को। आइयो वहीं मिलिए 26 तारीख को है, ट्रैक्टर पर आइयो बैठ के। बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 58 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच मामले के हल के लिए उनके और सरकार के बीच 11 बार बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया और मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी, आइए हमारे साथ मिशन पानी। पानी जो जिंदगी की मूल धारा है, पानी जिसे हम गंगा कहते हैं, पानी जो सबसे पवित्र है, उसे बचाने का मिशन अब तैयार हो चुका है। कमर कस के साथ जुड़िए, आइए पानी बचाइए। हमको बचानी है ये जिंदगानी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।